श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे इष्ट गति यदि 60 से ज़्यादा हो तो क्या करें। हमारे एक अच्छे मित्र ऋषिराज जी व्यास साहब हैं, उनने फेसबुक पर कई बार ये प्रश्न डाला है, पर किसी ने इस पर अपनी लेखनी नहीं चलाई है कि यदि इष्ट गति 60 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, लग्न साधन कैसे होगा, इसका क्या उत्तर है। क्या इष्ट गति 60 से ज़्यादा हो सकती है? तो हो सकती है। यदि हमारा सूर्योदय आज का मान लें 6:40 है और अगले दिन का 6:42 है और उसी समय सूर्योदय के 1 मिनट पहले जन्म होता है, तो इष्ट गति 60 और पल ऊपर 2.5 हो जाएंगे, तो इष्ट गति 60 से ज़्यादा हो जाएगी। ऐसी स्थिति बनती है तो क्या करें। तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मध्य भारत से लगाकर दक्षिणी भारत में तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आज के सूर्योदय से अगला सूर्योदय 1 मिनट आगे होता है। पर हाँ, वहाँ आपका ये प्रश्न उठ सकता है कि यदि 30 सेकंड का भी अंतर हुआ तो क्या होगा। तो बिल्कुल बात सही है कि ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है और कई लोगों की हुई होगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, इसके लिए देखिए मैंने ये पूरा यहाँ पर लिख रखा है कि माना किसी व्यक्ति का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है 1 नवंबर की रात और 2 नवंबर को सुबह सन 2021, समय पड़ता है 6:43 अर्थात 1 नवंबर की तो रात रहेगी, 2 नवंबर के सूर्योदय के पहले का जन्म है। सूर्योदय से ठीक एक आध मिनट के पहले का जन्म है और प्रातःकाल का सूर्योदय पूर्व, और स्थान होता है लेह, लद्दाख लेह, हमारा भारत का उत्तरी छोर, जिसके अक्षांश पड़ते हैं 34:10, स्टैंडर्ड अंतर होता है और ऋण 19:20। सूर्योदय स्टैंडर्ड टाइम में 1 नवंबर 21 को है 6:43 सूर्योदय स्टैंडर्ड टाइम 6:44 ये 2 तारीख का है। ये ऊपर है 1 तारीख का है, ये 2 तारीख का सूर्योदय है। अब इस सूर्योदय से ठीक पहले 6:43 पर, अर्थात 1 मिनट भी पूरा नहीं, उससे पहले जन्म हुआ, तो वह पुरानी तारीख में जाएगा। 1 नवंबर की रात और 2 नवंबर की सुबह रहेगी। और दिनांक 1/2 नवंबर, अर्थात 1 नवंबर को रात और 2 नवंबर 21 को इष्टकालिक सूर्य स्पष्ट, अर्थात 2 नवंबर को सूर्योदय के एक आध मिनट पहले का और 1 नवंबर की रात का जो सूर्य स्पष्ट है वो 6:15 6 राशि 15 अंश 40 कला 12वीं कला, ये सूर्य स्पष्ट है। और 1 नवंबर 21 को प्रातः 6:43 का सूर्य स्पष्ट 6:14:49 होता है। अब आप कहेंगे कि ये फिर 1 नवंबर को सुबह का सूर्य स्पष्ट क्यों किया, तो ये आगे आपको समझ में आएगा कि इसकी कहाँ जरूरत लगी। अब हमारा यदि इससे इष्टकाल निकालते हैं तो देखिए क्या निकलता है। मैं आपको इष्ट घटी निकाल के बताता हूँ। इष्टकाल कह सकते हैं, इष्ट घटी कहते हैं, इष्ट समय कह सकते हैं। तो देखिए अब हमारा जो सूर्योदय है वो हमको लेना पड़ेगा 1 नवंबर का 6:43 और जन्म समय है हमारा 30:43 घटा देंगे। 30 क्यों लिया, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद का जन्म है, इसलिए 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब इसको घटा दिया, 8 बचे, 3 बचे, 0 बचा, 24 बचे, गुणा 5, इसका 2.5 गुना कर देंगे, तो इसमें यही जोड़ दिया और इसका आधा और जोड़ दिया,
8 8 16 8 या 24 और 1 25, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9 और 4 4 8 और 2 10, 2 2 4 5 और 1 60। देखिए इष्ट घटी 60 घटी 1 पल 35 विपल बनता है। ये इष्ट घटी आ गया हमारा। इष्ट घटी वो है 60 1 35। अब हम लेंगे विश्व सायन लग्न सारिणी। विश्व सायन लग्न सारिणी का उपयोग हम करेंगे। हमने ये जो सब निकाला है ये सूर्य उदय विश्व दिनमान सारणी से निकाला है। यदि आप भी निकालना चाहें तो उस सारणी का आप उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए पहले हमें सायन सूर्य बनाना पड़ेगा। 1/2 नवंबर 21 को इष्टकालिक सूर्य स्पष्ट, ये और ये इन दोनों को लिखकर जोड़ देंगे। 6 15 40 12 ये वाला, ये अयनांश इसमें यहाँ जोड़ेंगे। 24 9 29, 9 2 11, 2 3 4, 40 और 9 49, 5 और 4 9 और 7। पूर्व के वीडियो में मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें 150 वीडियो लग्न स्पष्ट पर डाल रखे हैं मैंने। आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं कि लग्न साधन कैसे करें। और विश्व सायन लग्न सारणी जो ये पुस्तक है इसमें विस्तार से मैंने इन बातों को समझाया है कि लग्न स्पष्ट कैसे करेंगे। अब देखिए 34-10 पर 7 और 9 का मान लेते हैं। 7 इधर से लेंगे खड़े में से, 9 इधर ऊपर अंश में से लेंगे, इसको और इसको मिला लेंगे। तो पहले तो लिखते हैं यहाँ इष्ट घटी। इष्ट घटी है हमारी 60 1 35। अब मान लेंगे 7 9 का, तो 7 इधर से लिया, आगे से 9 ऊपर से उतारा, तो ये पड़ता है 37 49 42। 37 49 42। 37 49 42। अब हम कला और विकला का मान लेंगे। यहाँ चूंकि सूर्य 7 राशि ऊपर है अर्थात वृश्चिक राशि का है। अब कला विकला साधक सारणी में 49 कला के नीचे का मान हम लिखेंगे, तो 49 कला के नीचे का मान मिलेगा 9 54 47। 9 54 47। अब 41 कला का मान लेंगे तो 8 17 41। 8 17 41। इसको जोड़ा 41, 7 7 14, 4 और 1 5 और 1 6, 8 और 1 9, 9 4 13, 2 15 और 5 20, 2 और 5 7 और 4 11 और 3 14, 6 दूनी 12 और 2 14, 2 2 और 9 11, 11 और 9 20 और 1 21 का 1, 4 और 2 6 और 7 और 1 8, 6 और 3 9। यहाँ पर चूंकि 98 बन रहे हैं इसलिए 60 घटा देंगे, तो ये बन जाएंगे 3 8 अर्थात 38 लेना है। 60 से ज़्यादा आगे सबसे फर्स्ट में अगर 60 या 60 से ज़्यादा हो तो 60 घटा देंगे, तो हमें ये मान मिला। इसको वापस उसी सारणी में ढूंढेंगे 34-10 वाली में, लेह की जो सायन लग्न सारणी है उसमें ढूंढेंगे। तो 38 1 ढूंढना है हमें। 38 1 ढूंढते हैं तो 38 1 50 मिलता है। 38 1 50 नहीं चलेगा, तो 37 49 42 ही लेना पड़ेगा, जो कि 9 अंश पर है, 7 9 पर। तो हमारा लग्न सायन 7 9 आता है। अब इसमें
हम 7 9 के समूह का मान घटाएंगे। 37 49 42, 37 49 42 घटा दिया। 41 4, 10 में से 2 8, 8 में से 5 3, और इधर ये 50 हो गए, 1 1, और यहां कुछ भी नहीं बचा। अब जो हमारा लग्न है वृश्चिक का, तो इससे वृश्चिक की कला विकला साधक सारणी में 11 38 को ढूंढेंगे। 11 38 को वृश्चिक में ढूंढते हैं तो मिलता है 11 44 और 11 31। तो हमें 11 31 लेना पड़ेगा, जो कि 57 के यहाँ पड़ता है। तो 57 यहाँ लिखा, 11 31 54 घटा डाला, 11 31 54 घटाया, ऋण 41 बचा, 0 बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचा, और इधर हमारा 6 बचा। अब वापस इसको ढूंढते हैं कला विकला साधक सारणी में 6 10 को, तो हमें 6 16 मिलते हैं और 6 4 मिलते हैं। तो 6 16 को नहीं लेते हुए 6 4 9 को लेंगे। तो इसके ऊपर 30 लिखा है, इस 30 को यहाँ लिख देते हैं, 6 4 9। इसको भी घटा दिया तो बचा 11 में से 9 2, 4 में से 1 3, 10 में से 4 6। इसको छोड़ देंगे, हमारा सायन लग्न आया 7 9 57 30। ये हमारा सायन लग्न स्पष्ट प्राप्त होता है। इसमें से अयनांश घटा देंगे तो निर्यण लग्न स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा। 24 9 29। ये बचा 1, 17 में से 9 8, 5 में से 1 4, और 9 में से 4 5, 3 में से 2 1। ये हमारा निर्यण लग्न स्पष्ट प्राप्त हो जाता है। इसमें शायद आपको कोई शंका नहीं रहेगी। अब आप कहेंगे कि साहब आपने यहाँ पर 60 घटी से ज़्यादा तो ले लिया, परंतु यहाँ 60 घटा दिया। बात वो की वही हो गई कि चाहे सुबह का एक पल 35वीं पल का लग्न स्पष्ट करें या 60 घटी 1 पल 35वीं पल का लग्न स्पष्ट करें। आपको ये शंका होगी। हाँ, बिल्कुल आपकी शंका होना वाजिब है, क्योंकि 60 तो हमने घटा डाला, उसका कोई उपयोग ही नहीं किया। ये बिल्कुल एक आपकी शंका जायज़ है और वास्तविक है, परंतु आपने ये नहीं सोचा कि ये 60 तो घटा डाला, परंतु जो हमने सूर्य स्पष्ट लिया है वो 2 तारीख के सुबह का लिया है, वो 1 तारीख के सुबह का नहीं लिया है। अब आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए, हम ये जो सूर्य स्पष्ट किया था मैंने प्रातः 6 43 51 का सूर्य स्पष्ट, ये है 6 14 40 9। माना हमारा जो पहले दिन का सूर्य उदय है वो 6 43 13 है, 1 नवंबर का। तो इसके बाद 6 43 51 का सूर्योदय मान लिया हमने, तो हमारा सूर्य स्पष्ट इस समय का ये पड़ेगा 6 14 40 9, और इसमें अयनांश जोड़ेंगे 24 9 29, 9 और 9 18, 49 8 0 6। ये हमारा सायन सूर्य हुआ। अब हम ऊपर का ये ले रहे हैं केवल, चूंकि 60 घटा दिया हमने, तो ये लीजिए ईस्ट 0 1 35। अब इसमें हम सारणी से 6 8 का मान लेंगे। 6 8 का मान लेंगे तो हमारे मान आएगा
6 8 नहीं, ये 7 हो जाएगा, गलती हो गई। 7 8 का मान, 7 8 का मान लेंगे तो वो आएगा 37 37 34, 37 37 34। ठीक है, अब 49 का मान लेंगे, 49 और 49 का मान कला विकला साधक सारणी से लिया। साहब देखिए 49 का मान आता है 9 54 47, 9 54 47। अब 38 का मान लेते हैं तो 38 का 7 41 16 आता है, 7 41 16। जोड़ डालेंगे इसको, 16 7 और 1 8, 4 4 8, 8 और 4 12, 4 16 और 5 21, 2 और 5 7 और 3 10 और 3 13, 6 दूनी 12 और 1 13, 9 और 2 11 और 7 18, 18 और 1 19, 3 और 1 4 37। यहाँ भी 2 हासिल आए थे, जोड़े या नहीं जोड़े। 5 4 9 और 3 12, 6 दूनी 12, 9 2 11 और 9 20 और 1 21। यहाँ सही किया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस मान को वापस इस विश्व सायन लग्न सारणी में उसी टेबल में ढूंढते हैं जिसमें उस मान को ढूंढा गया था। 37 49 ढूंढते हैं तो देखिए 37 49 42 मिलता है, परंतु चूंकि हमारा 37 49 11 है, इससे हम मान लेंगे 37 37 34 जो कि 8 का मान मिलता है। तो लग्न स्पष्ट हुआ 7 8। 7 8 का मान आता है 37 37 34, 37 37 34। घटा डालो, घटाया 16 बचे, 28 बचे और 11 में से 4 7, 7 में से 4 3 और 9 में से 8 1, 4 में से 3 1, 11 37 28 बचे। अब चूंकि हमारा लग्न वृश्चिक है आ रहा है, इससे वृश्चिक वाली टेबल में इसको ढूंढेंगे 11 37 को, तो 11 37 नहीं मिलते हैं, या तो 11 44 मिलते हैं या 11 31 मिलते हैं। इससे हम 57 कला लेंगे, 11 31 वाला। 57 कला का मान आता है 11 31 54, 11 31 54। घटाया 16, 8 में से 4 4, 6 2 8 में से 5 3, 7 में से 2 5। इस प्रकार ये इस प्रकार से 5 34 16 बचा, 5 34 27 के ऊपर मिलता है, ये 27। यहाँ मिला हमारा 5 27 44, 5 27 44। इसको घटाया, 6 में से 4 2, 7 में से 4 गए 3, 14 में से 8 गए 6 0, 6 32 वहाँ भी बचा था, 6 32 यहाँ भी शेष बच रहा है। अब इसमें से अयनांश घटाएंगे, 24 9 29, 17 में से 9 8, 8 में से 3 गए 5, 17 में से 10 गए 7, ये 10 हो गए। तो 57 में से 10 गए 47, 8 में से 4 गए 4, 3 में से 2 गया 1 और ये बचा 6। अब देखिए आप कहेंगे अंतर क्या आता है, तो ये अंतर आता है 6 15 48। एक लग्न स्पष्ट वो शुद्ध समय का आ रहा है हमारा, जो 1 नवंबर की रात और 2 नवंबर के सुबह का है। और ये जो आप कह रहे हैं कि वो 60 घटा दिया तो क्या फर्क पड़ा, तो 60 घटाने से ये फर्क पड़ा। आप 60 घटाना तो वहां देख रहे हैं पर सूर्य स्पष्ट को नहीं देख रहे हैं।
चूंकि यहाँ पर सूर्य स्पष्ट, अगर आप ईस्ट इतना ही मानते हैं कि 1:35 ही लेंगे तो सूर्य स्पष्ट भी फिर उसी समय प्रातः का लेंगे आप, तो ये इतना अंतर आएगा। 1 अंश का अंतर बैठता है, इस दिन का ये है और उसके पहले प्रातः का ये है, अर्थात 1 अंश से भी ऊपर का अंतर बैठता है। 1 अंश और लगभग 3 विकला का अंतर, 1 अंश और 3 विकला में षष्ठी अंश कुंडली बिल्कुल बदल जाएगी, और जहाँ संधिगत लग्न नवांश भी बदलने वाला हो वहाँ आता है तो वहाँ नवांश बदल जाएगा, सारी कुंडलियाँ जो है बदल जाएगी। देखिए इसमें होरा कुंडली अलग आएगी, इसमें होरा कुंडली अलग आएगी। तो आप समझ चुके होंगे कि इष्ट गति का क्या प्रभाव पड़ता है। 60 गति से अधिक इष्ट हमारे मध्य भारत और दक्षिणी भारत में तो नहीं बनेगा, परंतु जैसे जैसे हम उत्तरी ग्लोब में और आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे भारत के बिल्कुल उत्तरी छोर पर या चीन, और चीन से आगे रसिया, तो वहाँ तो 2-2 क्या 4-4 मिनट तक का अंतर आने लग जाएगा। जैसे जैसे उत्तरी छोर में जाएंगे तो 4-4 मिनट का अंतर आएगा, तो वहाँ तो इष्ट गति और ज़्यादा भी हो जाएगी। 2 पल क्या 5 पल ऊपर माना आएगा, यहाँ हमने 1 पल लिया है, वहाँ 5 पल तक आ जाएगा। तो यदि इष्ट गति 60 से ज़्यादा हो तो लग्न साधन कैसे करें, ये मैंने लग्न साधन करके बता दिया। फिर भी यदि कोई शंका हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर दूं। यदि मुझे नहीं आता है तो आप और मैं अपन सब मिलकर इसका समाधान करेंगे। इसका भुक्तांश भोग्यांश से भी लग्न साधन किया जा सकता है, पर वो कठिन पड़ता है, क्लिष्ट होने से मैंने ये मेरी लिखी गई पुस्तक विश्व सायन लग्न सारणी से आपको लग्न साधन करना बताया, और उनका भेद भी बताया कि यदि 60 घटा देंगे तो बात तो वही हो गई, तो 60 घटाने से बात वही नहीं हुई। ये देख लिए आपने तुलनात्मक अध्ययन करके मैंने बताया है, और यदि आप भी और विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो ये देखिए विश्व सायन लग्न सारणी है, जो कि ये मेरी लिखी गई है, और ये हमारे यहाँ से उपलब्ध हो जाती हैं। आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। मेरे मोबाइल नंबर है 94 240 66 549, इन पर संपर्क किया जा सकता है। वैसे ये पुस्तक क्रय विक्रय का कार्य मैं नहीं करता हूँ, ये प्रकाशक का कार्य है, मैं तो केवल ये सेवा देने का कार्य करता हूँ। तो आप चाहें तो इस पुस्तक को, इसके साथ एक पुस्तक और आएगी विश्व दिनमान सारणी। ये पुस्तक है 864 पेज की, और वो पुस्तक है 432 पेज की। ये कुल मिलाकर एक सेट बनता है, और इस सेट से आप किसी भी स्थान का लग्न स्पष्ट इस प्रकार सामान्य जोड़ घटाव से आप कर सकते हैं और कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। परंतु फिर भी किसी के दिमाग में वो कंप्यूटर से सीधा आ रहा है तो क्यों सीखा जाए, तो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहिए। विदेशी लेखक जो है मेहनत कर रहे हैं तो वहाँ पर ज्ञान बढ़ रहा है, और हम सीधा पका पकाया खा रहे हैं तो हमारे अंदर ज्ञान भी नहीं रहा है। कई ऐसे ज्योतिषी हैं जिनको एक पंचांग पकड़ा के कह दो भाई आप इष्ट गति निकाल दो, तो वो इष्ट गति नहीं निकाल सकते हैं। उनको कह दो सूर्य क्रांति कहाँ काम आएगी, उनको पता नहीं सूर्य क्रांति होता क्या है और सूर्य क्रांति का उपयोग क्या है। वो तो सीधा बस जन्म समय में से पंचांग का सूर्योदय घटाया और 2.5 गुना किया और वो हो गया आपका इष्ट गति, जो कि गलत है। माना कि आप श्री भादो माता पंचांग का उपयोग करते हैं और इष्ट गति बनाना है आपको वाराणसी की, तो वाराणसी के और नीमच के आधे घंटे से ज़्यादा अंतर है, तो इष्ट गति आपकी 1 गति से भी ज़्यादा अशुद्ध हो जाएगी, तो लग्न स्पष्ट पूरा अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए यदि आप भादो माता पंचांग का उपयोग करते हैं तो उसमें चरांतर और देशांतर ये 2 संस्कार करेंगे तो आपका सूर्योदय
वहाँ का हो जाएगा। कहाँ का? आपके जन्म स्थान का। और फिर उस सूर्योदय को जन्म समय में से घटाकर 2.5 गुना करना चाहिए, तो इष्ट गति हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी। आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, इस अंगूठे पे उंगली लगाएं। यदि पसंद नहीं आया हो तो इस अंगूठे पे उंगली लगाएं। वीडियो देखते हुए इस पे उंगली लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से लगा सकते हैं। और आप मेरे से निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं तो ये वीडियो चल रहा है और यहाँ नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, उसके ऊपर उंगली लगाएं और उसके बाद एक घंटी का निशान खुलेगा, तो उस घंटी के निशान को भी दबा दें। तो जैसे ही मैंने इधर वीडियो डाला और सीधा आपको उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। मेरे एक टैब और जो है YouTube ने दे दी है, तो मैं उस टैब के माध्यम से सीधा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं तत्काल वीडियो शेयर कर देता हूँ, तो वो सीधा वीडियो उनके पास पहुँच जाता है जिनने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण बड़े प्रेम से यहीं पूरा करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।